हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं काफ़ी हटके साईफाई ड्रामा मूवी लेकर आई हूँ ISS, जो हाल ही में रिलीज हुई थी। अमेरिका और रशिया के कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद की ये दुनिया है जब रशिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ दोस्ती बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए दोनों देशों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है जहाँ पे इनके एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे चैनल के नए मेंबर्स सैफ, सोहेल और नवदीप इनका थैंक यू कहना है चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। आप भी ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है तब हम देखते हैं अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कीरा और क्रिस्टिन ये एक रॉकेट की मदद से इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आते हैं। इस स्पेस स्टेशन में ऑलरेडी एक US एस्ट्रोनॉट गॉर्डन और 3 रशियन एस्ट्रोनॉट वेरोनिका, निकोलाई और एलेक्सी ऑलरेडी काफी महीनों से रह रहे होते हैं और इनके आने के बाद अब टोटल 6 लोग हैं। सभी लोग कीरा और क्रिस्टीन को वेलकम करते हैं और हम देख पाते हैं कि दोनों देशों के कोल्ड वॉर के बावजूद ये सभी एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली है। इनफैक्ट गॉर्डन जो अमेरिकन है उसका वेरोनिका जो रशियन है उसके साथ रोमांटिक रिलेशन भी चल रहा है। अब इसके बाद गॉर्डन कीरा को स्पेस स्टेशन का एक टूर करवाता है, फिर वो कीरा को उसका वर्क स्टेशन भी दिखाता है। यहाँ पे वो अपनी रिसर्च करने वाली थी। अब यहाँ पे अमेरिकन और रशियन दोनों भी एक दूसरे के रिसर्च को देख सकते थे। अब गॉर्डन कीरा को अमेरिकन लॉकर की कीज देता है जहाँ पे वो अपने प्राइवेट रिसर्च रख सकती है। इवन वो रशियन लॉकर भी देख सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अमेरिकन लॉकर्स की किसी रशियन के साथ एक्सचेंज करनी होगी। वो आगे का कंपार्टमेंट दिखाता है जहाँ पे बड़े बड़े सिस्टम है जो कंटिन्यूस ब्लिंक होते रहते हैं और अलर्ट की आवाज आ रही होती है। तो गॉर्डन उसे बताता है कि ये आवाज आ रही है यानी कि सिस्टम परफेक्टली चल रहा है। जिस दिन आवाज आना बंद होगा तो समझ जाना कुछ तो खराबी है। अब कीरा इसके बाद अपने वर्क स्पेस में जाती है और तुरंत अपने इक्विपमेंट और रिसर्च टूल सेटअप करने लगती है। पास ही में एलेक्सी का भी वर्क स्टेशन था जहाँ पे वो अपनी रिसर्च कर रहा था और इनकी दोस्ती होने लगती है। ऐसा ही कीरा का पहला दिन चला जाता है। अब डिनर का समय आता है और तभी क्रिस्टीन सबको वाइन की बोतल गिफ्ट करता है जो उसने अर्थ से लाई थी और सभी लोग मजे से इसे एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग कीरा और क्रिस्टीन को व्यू डेक दिखाने के लिए जाते हैं जहाँ से पूरे अर्थ का नजारा दिखता है। ये देख कीरा पूरे मेस्मराइज हो जाती है। उसके लिए काफी अलग एक्सपीरियंस था अर्थ को यहाँ से देखने में। अब अगले दिन जल्दी ही उठ के एस्ट्रोनॉट अपना काम पे चले जाते हैं। क्रिस्टीन को इसी दरम्यान बार बार नो सिग्नल अलर्ट आने लगता है। उसका अर्थ से कम्युनिकेशन टूट रहा था। तो दूसरी जगह कीरा देखती है उसने जो माइस बॉक्स में रखे थे वो अब एक दूसरे को मार रहे थे। ये क्यों हो रहा है ये कीरा समझ नहीं पाती। और वर्क के कुछ समय के बाद रिलैक्स होने के लिए कीरा अर्थ का व्यू चेक करने के लिए जाती है, लेकिन नीचे अर्थ को वो देखती है वहाँ पे कुछ स्पार्कली उसे दिख रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि ये शायद वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, लेकिन तुरंत काफी जगह पे ऐसे ही एक्सप्लोजन होते हुए उसे दिखाई देता है। वो तुरंत सभी टीम मेंबर को यहाँ पे बुलाती है। अब अर्थ पे देखते ही देखते काफी जगह पे बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। वो तुरंत अर्थ को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही US से रिप्लाई आ रहा था ना ही रशिया से। अब कुछ समय के बाद इनके सिग्नल फिर से ऑन हो जाते हैं और तभी गॉर्डन यानी US और निकोलाई यानी कि रशियन इन दोनों को भी एक मैसेज आता है। गॉर्डन को मैसेज में बताया गया होता है कि अर्थ पर US और रशिया का वॉर शुरू हुआ है। रशिया ने US के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है और अब स्पेस स्टेशन में इनको ऑर्डर दी जाती है कि रशिया के सारे एस्ट्रोनॉट को मार दे और उनकी सारी रिसर्च कलेक्ट करके स्पेस स्टेशन को अपने कंट्रोल में ले ले। ये न्यूज सुन के गॉर्डन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना था, लेकिन वो समझ जाता है कि सेम मैसेज निकोलाई को भी आया होगा। अब गॉर्डन मौका देख के कीरा और क्रिस्टीन को साइड में लाता है और उन्हें वॉर की न्यूज देता है। ये सुनकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन गॉर्डन कहता है कि हमें वेट करना होगा, हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। लेकिन इतने में ही स्पेस स्टेशन की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है। वेरोनिका सिस्टम चेक करती है और इन्हें बताती है कि स्पेस स्टेशन के सिस्टम में मैल फंक्शन आया है, जिससे स्टेशन 24 घंटों में अर्थ के ऑर्बिट में एंटर होगा, जिससे इनका गिरने का स्पीड और भी बढ़ेगा और तुरंत हीट अप होने से ये स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर अर्थ से इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला तो ये लोग यहाँ से बच नहीं सकते। इसीलिए वेरोनिका अर्थ के सपोर्ट के लिए मैसेज भेजती है और ये लोग रिप्लाई आने का वेट करते हैं।
तभी इनको याद आता है इनके पास वो रॉकेट अभी भी अवेलेबल है जिसमें से कीरा और क्रिस्टीन यहाँ पे आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 2 लोग ही उसमें से वापस जा सकते हैं। अब कौन जाएगा, इसीलिए इनके बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। इसी बीच में एलेक्सी ने इन्फॉर्म करता है स्टेशन का आउटर एंटीना में कुछ तो गड़बड़ हुई है और किसी को मैन्युअली बाहर जाके उसे रिपेयर करना होगा। लेकिन इस बात में क्रिस्टीन जो कि यूएस से है वो आर्ग्यू करने लगता है कि ये तुम्हारा ट्रैप है। लेकिन गॉर्डन एलेक्सी पे ट्रस्ट करता है और बाहर जाने का डिसाइड करता है और वो पूरा सूट पहन के रेडी होता है और जाने से पहले वेरोनिका उसे गुड लक किस करती है, जिसके बाद वो निकल जाता है। अब गॉर्डन बाहर से अर्थ का नजारा देखकर पूरा शॉक हो जाता है। अर्थ पर काफी जगह पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था जिसके कारण काफी जगह तबाह हो चुकी थी। हर जगह पे लाल लाल लपटें निकल रही थी। खैर अब वो अपने काम के लिए निकल जाता है और कीरा उसे गाइड कर रही होती है। तो यहाँ पे स्टेशन में एलेक्सी और क्रिस्टीन इन दोनों का बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। वो दोनों भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और गुस्से में एलेक्सी वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्रिस्टीन के वहाँ से जाने के बाद वो वहाँ पे वापस आता है और एक पैनल ओपन करता है। एक वायर कट करके एक दूसरा फेक वायर से रिप्लेस करता है, जिससे तुरंत गॉर्डन का अपने टीम के साथ कनेक्शन टूट जाता है। अब यहाँ पे क्रिस्टीन को एलेक्सी पे शक आता है और वो तुरंत पैनल चेक करने के लिए जाता है। लेकिन एलेक्सी ने काफी होशियारी से फेक वायर वहाँ पे लगा के रखी थी, जिससे क्रिस्टीन कुछ भी समझ नहीं पाता और उसे किसी पर भी शक नहीं आता। तो यहाँ पे बाहर गॉर्डन काफी मुश्किल से एंटीना तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे चेक करने के बाद वो देखता है कि एंटीना तो बिल्कुल सही है, यानी कि क्रिस्टीन की बात सही थी, ये एक ट्रैप था। अब वो वापस आने लगता है, लेकिन तभी अंदर से निकोलाई ग्रैबर की हेल्प से गॉर्डन को स्पेस स्टेशन से दूर ढकेल देता है। अब यहाँ पे वेरोनिका और कीरा बार बार गॉर्डन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो पाता और ना ही कैमरे से कुछ दिख रहा था। तो वही क्रिस्टन जब विंडो से बाहर चेक कर रहा था तभी उसे गॉर्डन स्टेशन से दूर फ्लोट होते हुए दिखाई देता है। अब ये लोग तुरंत उसकी जो एक रस्सी होती है जो उससे कनेक्टेड होती है उसे खींचने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि वो रस्सी गॉर्डन से डिटैच हो गई है। अगर वो स्टेशन से दूर चला गया तो उसको वापस लाना मुश्किल होगा। अब कीरा ये सब कुछ देख के काफी पैनिक होती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। लेकिन तभी क्रिस्टीन वहाँ आके उसे शांत करता है। तभी कीरा बताती है कि हमें गॉर्डन को किसी भी तरह बचाना होगा, शायद हम में से किसी को बाहर जाना चाहिए और उसे खींच के अंदर लाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टीन सीधा मना कर देता है क्योंकि उसमें उन लोगों की ही जान जा सकती थी। यहाँ गुस्से में वेरोनिका अपने टीम से पूछती है कि क्या ये सब कुछ उनका किया धरा है, और तभी निकोलाई कन्फेस करता है कि उसी के कहने पर एलेक्सी ने कम्युनिकेशन केबल को कट कर दिया था। अब वेरोनिका दोनों पे काफी चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी एलेक्सी कहता है कि जब उसने वायर कट किए थे तब उसे निकोलाई का इंटेंशन पता नहीं था, वरना वो ये सब कुछ नहीं करता। लेकिन वेरोनिका इन दोनों के ऊपर भी काफी भड़कने लगती है और गॉर्डन को बचाने की बात करती है, लेकिन निकोलाई और एलेक्सी दोनों भी मना करते हैं। अब वेरोनिका गुस्से में अपने कंपार्टमेंट में आकर रोने लगती है क्योंकि उसका पार्टनर उसने खो दिया था। अब वो थोड़े समय के बाद कीरा से मिलने के लिए आती है और वो कीरा को उसके लॉकर की कीज एक्सचेंज करने के लिए कहती है, तो कीरा सीधा मना कर देती है। लेकिन तभी दोनों भी एक साथ कन्फेस करते हैं कि दोनों के देशों ने एक दूसरे को दुश्मन ठहराकर उन्हें मारने की ऑर्डर दी है और गॉर्डन का एक्सीडेंट भी निकोलाई और एलेक्सी के कारण ही हुआ है। आगे वेरोनिका कहती है वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती, लेकिन कीरा को उस पर ट्रस्ट करना होगा। वेरोनिका आगे कहती है कि अर्थ पे न्यूक्लियर वॉर चल रहा है और रशियन लॉकर में एलेक्सी के कुछ रिसर्च सैंपल है जो रेडिएशन पॉइजन का क्योर ढूंढने में मदद करेगी। वो सारे सैंपल्स लेके ये दोनों भी उसी रॉकेट से अर्थ पे जा सकते हैं। अब ये सुन के कीरा मान जाती है और ये लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे वेरोनिका अपने ही खुद के टीम को डिस्ट्रैक्ट करेगी। तब तक कीरा एलेक्सी के लॉकर से सारे रिसर्च पेपर निकालेगी और दोनों भी वहाँ से निकल जाएंगे और इसी तरह दोनों भी अपनी अपनी चाबियां एक्सचेंज करते हैं। जाने से पहले वेरोनिका बताती है कि सारे इंपॉर्टेंट सैंपल्स नोड 0 नाम के लॉकर में है। फिर वेरोनिका कंपार्टमेंट में आके फायर ड्रिल गन लेती है और ऑक्सीजन लेवल हाई करती है और पूरे स्टेशन को आग लगाने की धमकी देने लगती है एलेक्सी और निकोलाई को। अब ये दोनों भी पैनिक होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में कीरा रशियन लॉकर चेक करने जाती है जहाँ पे उसे क्रिस्टीन मिलता है, जिसे वो अपना और वेरोनिका का प्लान बता देती है और उससे नोड 0 ये लॉकर कहाँ है ये पूछती है। लेकिन क्रिस्टीन उसे बताता है कि ऐसा कोई भी लॉकर इस स्टेशन पे नहीं है। अब ये बात से कीरा को लगता है कि वेरोनिका ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो गुस्से होके वेरोनिका को कन्फ्रंट करने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वहाँ पे ये दोनों पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वेरोनिका
वेरोनिका फायर गन से धमाका करने वाली है। इसीलिए क्रिस्टीन आगे जाकर एक बॉक्स लेता है और वेरोनिका के सर पे मार देता है ताकि वो बेहोश हो, लेकिन जैसे ही वो गिरती है वो वहीं पे मारी जाती है। अब ये देखकर निकोला, एलेक्स और इवन कीरा भी काफी शॉक और डेवास्टेटेड हो जाते हैं और क्रिस्टीन के ऊपर भड़कने लगते हैं। लेकिन अपने डिफेंस में वो बताता है कि वेरोनिका स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, अगर वो उसे नहीं मारता तो सभी लोग मारे जाते, और वो वेरोनिका को सिर्फ बेहोश करना चाहता था, बट वो मारी गई। अब इस बात से सैड होकर एलेक्सी और निकोलाई वेरोनिका की बॉडी लेके अपने कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और गुस्से में निकोलाई डिसाइड करता है कि उनको जैसे ही ऑर्डर दिए गए हैं वो उसे फुलफिल करेगा और दोनों एस्ट्रोनॉट को मार देगा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो अब इन दोनों को पता चल गया था कि यहाँ पे खतरा है, इसीलिए कीरा और क्रिस्टीन दोनों भी अपने कंपार्टमेंट में छुपे हुए हैं। यहाँ पे एलेक्सी को उनको मारने में इंटरेस्ट नहीं था, वो सब सिचुएशन के कारण काफी डिस्टर्ब हुआ था, इसीलिए वो ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। इसी बीच में उसकी नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है जिसपे बाहर के कैमरास की फुटेज चल रही थी। वो देखता है कि गॉर्डन अभी भी स्पेस स्टेशन के नियर फ्लोट हो रहा है, इसीलिए एलेक्सी तुरंत रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल करके गॉर्डन को ग्रैब करता है और धीरे धीरे काफी सेफली स्पेस स्टेशन के अंदर लेकर आता है और इसी तरह गॉर्डन बच जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं निकोलाई कीरा और क्रिस्टीन के ही डायरेक्शन में आ रहा होता है उन्हें पकड़ने के लिए। अब क्रिस्टीन एक क्यूब दूसरे डायरेक्शन में डाल के उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और तभी कीरा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन आगे जाके वो सीधा एलेक्सी से ही टकरा जाती है और उसे देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन एलेक्सी उसे बताता है कि मैं किसी को मारने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वो कीरा को छुपने में हेल्प करता है। तो यहाँ दूसरी जगह निकोलाई क्रिस्टीन को फाइनली पकड़ लेता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब ये देखकर एलेक्सी उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन निकोलाई पहले तो एलेक्सी को ही काफी धोता है जिसके कारण उसे काफी चोट लगती है और वापस वो क्रिस्टीन को मारने लगता है। ये देख कीरा बाहर आके निकोलाई पे अटैक करती है और क्रिस्टीन को बचा लेती है, लेकिन अब निकोलाई कीरा को पकड़ के उसे मारने लगता है। लेकिन तभी पीछे से गॉर्डन आके निकोलाई के सर पे ड्रिल मशीन मार के उसे नीचे गिरा देता है। अब इसके बाद सभी चीजें शांत हो जाती है और वो वेरोनिका के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि वेरोनिका मारी गई है वो पूरा आग बबूला हो जाता है। अब यहाँ निकोलाई फिर से उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है, इसीलिए गॉर्डन उसे पकड़ता है और बाजू के ही कंपार्टमेंट में लेकर आता है और वहाँ खुद को और उसे लॉक करके दोनों भी एक दूसरे के साथ काफी घमासान फाइट करने लगते हैं। दोनों की काफी अग्रेसिव फाइट हो रही थी, तभी निकोलाई ड्रिल मशीन सीधा गॉर्डन के पेट में ही घुसा देता है। तो गॉर्डन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी पास का स्क्रू ड्राइवर उठाता है और निकोलाई को मार देता है और इसी तरह दोनों मारे जाते हैं। अब सिर्फ एलेक्सी, कीरा और क्रिस्टीन बचे थे। तीनों शांत होकर अपने अपने कंपार्टमेंट में जाते हैं। अब कुछ समय के बाद कीरा सिस्टम चेक करने आती है और उसे पता चलता है कि स्पेस स्टेशन और भी नीचे आ गया है। जाते वक्त उसकी नजर जापान के वर्क स्टेशन पे जाती है और वहाँ पे उसे नोड 0 ये लॉकर बॉक्स दिखाई देता है जिसके बारे में वेरोनिका ने बताया था। यानी कि वेरोनिका झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि क्रिस्टीन ने उसे झूठ बोला था कि ऐसा कोई भी लॉकर नहीं है। कीरा ये भी समझ जाती है कि उसने वेरोनिका के बारे में भी झूठ कहा था कि वो उसे धोखा दे रही है और जानबूझकर वेरोनिका को मार दिया। अब ये सब कुछ जानने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कन्फ्रंट करने जाती है। वो देखती है क्रिस्टीन का कंपार्टमेंट लॉक था। अब कीरा उसे तोड़ के अंदर जाती है और अंदर का नजारा देख शॉक हो जाती है। वो देखती है कि उसने रॉकेट में जाने के सारे इक्विपमेंट, स्पेस सूट और सारी रिसर्च डॉक्यूमेंट और इम्पोर्टेंट सैंपल्स जमा किए थे। यानी कि क्रिस्टीन को सभी सैंपल्स के बारे में पहले से ही पता था और वो खुद सारे सैंपल्स लेकर यहाँ से निकलने वाला था। वही दूसरी जगह क्रिस्टीन स्पेस स्टेशन के लाइफ सिस्टम को खराब कर देता है ताकि ये दोनों यहीं पे मारे जाए। फिर एलेक्सी को कीरा के अगेंस्ट भड़काने लगता है कि वो वेरोनिका के साथ मिलके यहाँ से जाने वाली थी। अब उसी वक्त कीरा वहाँ पर आती है और एलेक्स को इशारा देकर म्यूजिक बंद कराने कहती है। म्यूजिक बंद होते ही एलेक्सी नोटिस करता है कि सिस्टम में से आवाज ही नहीं आ रही है, यानी सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। क्रिस्टीन पास में ही था। कीरा फिर से एलेक्स को इशारा करके अलर्ट रहने कहती है, लेकिन तभी क्रिस्टीन को कीरा के ऊपर शक आता है और वो एलेक्सी को बाहर जाने कहता है ताकि वो कीरा से बात कर सके, लेकिन एलेक्सी मना करता है। अब कोई ऑप्शन ना दे क्रिस्टीन तुरंत अपने नाइफ से कीरा पे हमला कर देता है, लेकिन समय रहते एलेक्सी बीच में जंप मारता है और नाइफ उसके हाथ में लगती है। मौका देख एलेक्सी तुरंत क्रिस्टीन को पकड़ लेता है और कीरा बेल्ट से क्रिस्टीन का गला दबाती है और फाइनली क्रिस्टीन मारा जाता है। इसके बाद कीरा एलेक्सी के जख्मों को ठीक करती है।
जिसके बाद दोनों लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रिपेयर करके चालू कर देते हैं। अब कुछ समय के बाद अर्थ के साथ इनका कांटेक्ट बन जाता है, जिससे वेरोनिका ने जो मैसेज भेजा था कि स्पेस स्टेशन के प्रोपल्शन बूट्स के लिए मदद चाहिए, तो उसका रिप्लाई में इन्हें मदद जल्दी ही आ रही है ये बताया जाता है। वही कीरा देखती है कि जो वर्क प्लेस में माइस एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, इस पर एलेक्सी ने उसकी हेल्प करने के लिए बॉक्स में नेट का अलग अलग पार्टीशन लगाया था, जिससे सारे माइस अब एक दूसरे से अलग हो गए थे और उनकी फाइट भी रुक गई थी। अब उस मदद के लिए वो खुश हो जाती है और एलेक्स को थैंक्स कहती है। अब पूरे स्टेशन में सिर्फ ये दोनों ही बच गए थे। कुछ समय के बाद इनको गवर्नमेंट का एक मैसेज आता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने अपने दुश्मन एस्ट्रोनॉट को मार दिया है, लेकिन इन्हें काफी गुस्सा आ जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रिप्लाई नहीं करेंगे। काफी सोचने के बाद ये लोग सारी रिसर्च इंपॉर्टेंट सैंपल्स लेके उसी रॉकेट में बैठ जाते हैं और अर्थ पे निकल जाते हैं ताकि वो अपने गवर्नमेंट से अलग हो सके। अब नीचे जाते वक्त हम देखते हैं अर्थ का काफी सारा हिस्सा न्यूक्लियर अटैक से जल रहा था, यानी काफी देश डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इवन अमेरिका और रशिया भी आधे से ज्यादा खत्म हो गया है। ये सब कुछ देख एलेक्स पूछता है कि क्या इस दुनिया में हम सेफ है, लेकिन कीरा के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। और इसी क्वेश्चन के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।